हमारे शास्त्र बहुत पहले ये बात कह के गए कि आपका जो माइंड है उसको पढ़ने का एक तरीका है, वो तरीका है आपकी सांसें। कि जैसे आपने छींका तो आपकी सांसें बाहर गई, सांस को अंदर लेना शुभ शगुन माना गया, सांस को बाहर छोड़ना अपशगुन माना गया। पूछना चाहता हूँ, अभी हम बात ही कर रहे थे पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले यार कि 45 हो जाएगा तो पॉडकास्ट स्टार्ट नहीं करते, पौने पे कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। हाँ। तो इस पे बिलीव करते हैं आप? मेरा मानना यह है कि वो उसका कारण हमें सबसे पहले ढूंढना चाहिए। अगर मैं बिलीव करता हूं कि नहीं तो येस और नो वो दोनों बातें हैं। उसका रीजन कहां से शुरू होता है उस साइंस तक जाना चाहिए हमेशा आपको। एक साइंस होती है स्वर विज्ञान, जिसके बारे में मैंने हर पॉडकास्ट में हमारी बात करी। आज उसकी बात कर ही लेते हैं, थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करो। हाँ, कि स्वर विज्ञान क्या होता है। हाँ। तो स्वर विज्ञान इज, हमारे हिंदू शास्त्र ये बात कहते हैं कि आपका पूरा टाइम लाइन डिवाइडेड है दो पार्ट्स में। एक है शुक्ल पक्ष, एक है कृष्ण पक्ष, जिसमें मून जो है या चंद्रमा जो है वो बन रहा है यानी पूर्णिमा की तरफ जा रहा है, या ढल रहा है यानी कि अमावस की तरफ जा रहा है। तो जो अंधेरे वाला पक्ष है उसको कहते हैं पिंगला नाड़ी या सूर्य स्वर से प्रधान। मतलब जब एक व्यक्ति की राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव होती है, राइट वाली नॉस्ट्रिल से उसको सांस ज्यादा आ रहा है, ये वक्त है कृष्ण पक्ष का। और सिमिलरली शुक्ल पक्ष का वक्त होता है लेफ्ट नॉस्ट्रिल जब एक्टिव होती है। ये एक थीम लाइन में मैंने डिसाइड करी। हमारे शास्त्र बहुत पहले ये बात कह के गए कि आपका जो माइंड है उसको पढ़ने का एक तरीका है, वो तरीका है आपकी सांसें। पूरी दुनिया इस बात पे लगी हुई है और ये बात सही भी है वेस्टर्न कल्चर की, कि उन्होंने कहा कि एक आदमी अपने माइंड को क्यों पढ़े। हम तो ये करते हैं कि इस तरीके का कप, इस तरीके का की घड़ी, इस तरीके का कल्चर या इस तरीके की सोच, जिसको हम पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, वो डाल देते हैं तो वो आपकी सच हो जाएगी। पर हमारे शास्त्रों ने कहा कि हर वक्त सोचने से सच नहीं होती, सही वक्त सोचने से सही बात सच होती है। तो वो वक्त क्या है? तो स्वर विज्ञान ने कहा कि 1 घंटे के अंदर 4 तत्व, वाटर यानी कि जल, अग्नि फायर, वायु एयर और अर्थ यानी कि पृथ्वी, ये चारों आते हैं। पृथ्वी और जल में किया हुआ काम अच्छा है और अग्नि और वायु में किया हुआ काम बुरा है। और पुनाई में स्वर विज्ञान के हिसाब से 1 घंटे में लास्ट वाला जो तत्व होता है वो लगभग अग्नि और वायु के आसपास होता है। इसलिए कहते हैं कि ज्यादातर लोगों को जब बांटना था, अब जितनी टेक्निकलिटीज में मैं जा रहा हूं, आज का यूथ या बच्चे क्या कहेंगे, भाई हमें तो नहीं पढ़ना, तो उनको ये कह गए हमारे बुजुर्ग, तो एक काम कर, पुनाई में कोई काम ही मत कर, हो सकता है तेरा वो स्वर चल रहा हो। अब वो स्वर नहीं चल रहा। अब जैसे मैंने बोला कि पुनाई में शुरू करना है, कर दो, क्योंकि मुझे पता है मेरा वाटर चल रहा है, दैट मीन्स आई एम ऑन द राइट ट्रैक, हमें कोई नहीं फेल कर सकता। अगर मैं पुनाई की जगह 5 बजे या 6 बजे एक्यूरेसी से भी स्टार्ट करता हूं, लेकिन मेरा एयर चल रहा है या फायर चल रहा है, तो वो काम नहीं होगा। सो हमारे जो पूर्वज थे वो इन चीजों का बहुत ध्यान देते। आपने एक और बात सुनी होगी बहुत बार कि छींक मार करने के बाद आपको काम नहीं करना चाहिए, है ना? ये भी स्वर विज्ञान, घर से नहीं निकलना, घर से नहीं निकलना। ऐसा कहते हैं ना, अगर छींक आ गई है तो हल्का सा थूक दो फिर आगे बढ़ो। हाँ, या कहीं हाँ, कुछ देर के लिए वेट करो, थोड़ा सा एक गैप ले लो। ये क्यों करते हैं ऐसी बात? उसका बहुत बड़ा कारण ये था कि जैसे आपने छींका तो आपकी सांसें बाहर गई, सांस को अंदर लेना शुभ शगुन माना गया, सांस को बाहर छोड़ना अपशगुन माना गया। तो जब एक व्यक्ति ने छींका तो उसकी सांस बाहर गई, तो उसको कहा कि कुछ देर वेट कर, सांस को अंदर ले एंड देन ट्रैवल। तो आपके लिए वो अपशगुन था जब आपने सांसों को बाहर छोड़ा था। तो जब आप ये मुझे कहते हो कि क्या छींकना बुरा है या छींक कर कोई काम करना बुरा है, अंग्रेज तो ऐसा नहीं करते, या हम हर काम पुनाई में करते हैं फिर भी हमारा बुरा होता है, इसका मतलब यह है कि आप स्वर विज्ञान नहीं जानते। आपने सिर्फ उन टेक्निकल टर्म्स को जोड़ लिया जो हमारे बुजुर्ग इसलिए बता गए ताकि कुछ सेफ साइड हो। एक ये भी होता है कि दूध पी के या मीठी चीज पी के एकदम बाहर नहीं जाना चाहिए, कुछ वो खा लो नमकीन तब जाओ घर से। नेगेटिव एनर्जीज के लिए कहा जाता है। ये किस लिए? वो उसका भी लॉजिक सिर्फ इतना सा ही है कि जो मीठी चीज होती है वो ज्यादातर, जैसे मान लो आप जो खाओगे वही बाहर के जीव जंतुओं को अट्रैक्ट करता है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो समझदार रहे होंगे। लेट्स से मैंने मीठा खाया तो ऑटोमेटिकली मेरे ब्लड में शुगर बढ़ेगी, जिसके कारण मुझे अलग अलग तरीके की समस्या देखने को मिल सकती है। आंट्स हैं, मच्छर हैं, ये मुझे ज्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं। जो मेरा लॉजिकल माइंड मानना है कि एक बार जब आपने खाया तो मीठा से नमकीन खाते वक्त आप कुछ वक्त लगाओगे, जैसे ही आपके शरीर में मीठा जाता है तो अगेन वो थोड़ी देर के बाद आफ्टर 10 to 15 मिनट्स वो अर्थ एलिमेंट को क्रिएट कर देता है, और जो अर्थ एलिमेंट है वो शुभ फल को लेकर आता है। शुरुआत हमेशा उसमें होनी चाहिए। सो हर जगह आपके लॉजिक्स जरूर थे जिनको हम छोड़कर चले गए। अब अगर आप मुझसे, जहां से आपका सवाल शुरू हुआ था, क्या आप मानते हो एब्सोल्यूट टर्म्स में कोई मुझे कहे कि 4:45 बजे इसलिए काम नहीं करना, तो मैं नहीं मानूंगा। मैं ये कहूंगा कि 4:45 इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि उस वक्त प्रोबेबिलिटी इस बात की बहुत ज्यादा है कि आपका तत्व गलत हो। तो मैं ये कहूंगा कि इससे ज्यादा अच्छा है कि आप अपना स्वर विज्ञान सीख लो, क्योंकि अंग्रेजों की बनाई हुई
घड़ी पे या साइकिल पे चीज सेम नहीं है। हमारी जो साइकिल है वो सूर्य उदय के साथ में शुरू होती है, वो वाले जो घंटे हैं 1 घंटा 2 घंटा, एक्चुअल में स्वर विज्ञान उसके साथ है। उसके चौथे पहर में, जैसे आप सुबह 6 बजे सूर्य उदय हुआ, 5:45 बजे हुआ, तो 5:45 से लेकर 5:45 बजे तक का जो लास्ट के 15 मिनट है वो तत्व खराब है, ना कि 6 से 7 अंग्रेजों की घड़ी वाला खराब है। तो हमारा जो दिमाग है ना वो आधे अंग्रेजों ने खराब कर दिया। और सर इसमें अगर ऐसे ले कि जैसे मैं किसी से मिलने गया, सपोज मेरी मीटिंग है, या मैं किसी अपनी रिलेशनशिप वाइज में किसी से मिलने गया और मेरा कोई सा स्वर एक्टिव है, तो वो उस वे में भी काम करता है बहुत कि काम भाई करता ये काम बनेगा नहीं बनेगा, या ये पार्टनर मेरे लिए सही है या नहीं है। मैं सभी लोगों को एक डायरेक्ट मंत्र दे सकता हूं, उसको बोलते हैं वम, VAM, वम। जब आप वम का उच्चारण करोगे ना तो आपका वाटर एलिमेंट एक्टिव होगा। जो सांस चल रही है, सभी लोग चेक कर सकते हो, जो सांस चल रही है उसी को इनहेल करके आपने अपना स्टेप घर से बाहर रखना है और उसी से गाड़ी के अंदर बैठना है और उसी से मीटिंग करते वक्त उस रूम के अंदर जाना है। ये ऑटोमेटिकली उस कल्चर को प्रकृति के साथ अलाइन करता है। मैं कभी ये बात नहीं कहूंगा कि जो भी काम आप कर रहे हो वो काम पॉजिटिव ही होगा, लेकिन आपको लॉन्ग रन में ये बात पता लगेगी वो काम पॉजिटिव ही था। एग्जाम्पल के लिए बताता हूं, आज से 10 साल पहले जब मेरे जीवन में स्वर विज्ञान आया, 2012-13 की बात थी, तो उसमें मैं वास्तु इतना नहीं करता था, पर मैं स्वर विज्ञान को फॉलो करता था। और मैं इतना ज्यादा फॉलो करता था कि मुझे यकीन था कि अगर मैं आपसे गया, आपसे कोई काम करवाने गया, तो वो काम कभी ना नहीं हो सकता। ये मेरा यकीन आज भी है, लेकिन मैच्योरिटी आ गई है। तो मैंने ऑडिशन दिया रोडीज का, 2013 की बात है। अब बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे कि इसको फेमस होना ही था इसलिए ये ऐसे टेक्निक्स लगाई गई हैं, बट बच्चे थे तो हमने वो दिया। तो उस वक्त में मैंने स्वर विज्ञान को बहुत फॉलो किया और मैं काफी आगे तक पहुंचा भी, बट देर दुरुस्त मेरा वहां पर नहीं हुआ। आज आफ्टर 6 इयर्स मुझे ये बात समझ में आती है कि वो अगर हो जाता तो मेरे लिए ज्यादा नुकसानदायक था, क्योंकि मैं, मतलब मेरे को नहीं बोलनी चाहिए बात, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं काफी ज्यादा आगे निकल गया। अगर मैं वहां होता तो शायद उतना नहीं निकल पाता। बट आपने वहां पर भी अपना वाटर एलिमेंट टेस्ट किया। मैं यही बोल रहा हूं, मैं उस वक्त पॉजिटिव था, मैं नेगेटिव नहीं था कहीं पर भी। तो स्वर विज्ञान आपको पॉजिटिविटी से जोड़ता है, ना कि आपके दिमाग में चलने वाले रिजल्ट्स। हो सकता है मान लो आप कोई गाड़ी लेने गए, आपको लगता है मेरे को तो ये गाड़ी लेनी, आपका स्वर चल रहा है, अगर वो वाटर एलिमेंट है और वो नहीं हुआ, दैट मींस कि वो आपके लिए नुकसानदायक थी। लोग क्या रिलेट कर लेते हैं इस बात को, अरे देखना खुद का काम नहीं हुआ, अरे देखना इसका काम नहीं हुआ, अरे सर मैंने तो वाटर एलिमेंट में काम किया, मेरा नहीं हुआ। आपको कुछ टाइम के बाद ये पता लगेगा कि वो काम गलत होना था, इसलिए वो नहीं हुआ। और ये बात मैं अपनी लाइफ से तो 100% रिलेट करता हूं कि हाँ, बहुत सारे ऐसे टास्क हैं। अब आप लोग जानती हो, सारे सेलिब्रिटीज लगभग जानते हैं, जब हम उनसे बात करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो मुझे ये बात लगती है कि काश अच्छा हुआ कि मैं आज यहाँ इस वाली सीट पे हूं, उनकी सीट पे नहीं हूं, क्योंकि वो चीजें ठीक लगती हैं। सो साइंस को या सब्जेक्ट को साइंस के तरीके से समझोगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। आप ही की एक वीडियो थी जिसमें मैं नीचे हमारे लिए कमेंट्स वगैरह पढ़ रहा था, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप नॉन साइंटिफिक बात करते हो। तो मैं सभी लोगों को हमेशा ये बात बोलता हूं कि जो टर्म है साइंस, आप इसका इवैल्यूएशन देखो, ये कहां से आया। हमारा एक दर्शन है सांख्य दर्शन, उसका इवैल्यूएट करते करते सांख्य से साइंस बना। तो आप हमें कैसे कह सकते हो कि हम साइंटिफिक नहीं है। नंबर 2, जितनी भी पहली मैथमेटिक्स पूरी दुनिया के अंदर है वो ज्योतिष से स्टार्ट होती है, वहां पर हम साइंटिफिक है। नंबर 3, दुनिया की ऐसी कोई भी चीज बता दो जो आपके माइंड की गणना बता दे, स्वर विज्ञान के सिवा। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, नॉट थॉट, किस तरीके के विचार हैं, क्या करने से क्या होगा, और इस कप को देखने से आपकी ब्रेथ इतनी हो जाएगी, ये दुनिया की कोई और साइंस नहीं बता सकती, मैं बता सकता हूं। मैं क्या, ओपनली हम इस पे बात करते हैं, कोई भी बता सकता है। तो भाई जो स्वर विज्ञान जो ये साइंस है, जैसे आपने कहा कि 1 घंटे में 4 एलिमेंट्स हमारे ऊपर एक्टिव होते हैं, है ना। तो जब आपने मंत्र भी दिया वम, तो अगर मेरा वाटर एलिमेंट पास होके चला गया और मैं वम का उच्चारण करता हूं, तो वापस वाटर एलिमेंट आ जाएगा। वम के वैसे टेक्निकली तो एक आदमी हर 1 घंटे के अंदर 4 एलिमेंट से गुजर रहा है। आप एक डेडिकेटेड काम करना चाहते हो और आपको पता है कि मेरा अभी नहीं चल रहा वाटर, पर मुझे ये काम करना है, तो आप वम का उच्चारण करोगे। प्रकृति को अपने हाथ में नहीं लेना। स्वर विज्ञान ये कहता है कि ये सिचुएशन आपके सामने होने वाली है, इसको मैनिपुलेट मत करो। बट ये तो मैनिपुलेशन ही होगी ना पंडित भाई, क्योंकि अगर हमने वम का उच्चारण किया, वाटर एलिमेंट को हमने एक्टिव कर दिया, और वाटर एलिमेंट हमारा पहले जा चुका था उस घंटे का, तो ये तो मैनिपुलेशन हुआ, क्योंकि इन द एंड एवरीवन वांट्स रिजल्ट। मैं ये देख के खुश नहीं हूं कि मेरा जीवन कैसा होगा, मैं ये जानकर खुश हूं कि मैं इसको ऐसा बना सकता हूं। तो हर कोई चाहता है, मैं आज आपको बोलूं कि जी आपके साथ ये प्रॉब्लम आने वाली है,
आप शायद मुझसे उतना खुश नहीं होगे, लेकिन मैं बोलूं कि मेरे पास इसका रिकवरी है, तो आप उससे खुश होगे। तो मैं इसको भी कुदरत पे छोड़ देता हूं कि मुझे या तो मंत्र ना बताए गए होते, अगर बताए गए तो आई विल यूज इट एंड आई विल चेंज इट फॉर श्योर। तो भाई पता कैसे चलता है अगर हमारी ऑडियंस में से लोगों को जानना हो कि इस समय कौन सा एक्टिव है, क्योंकि ब्रेथ को भी मॉनिटर करना अपने आप में बहुत मुश्किल है। ऐसे मैं मेरे को साइनस है ब्लॉक्ड नोज की, तो मेरे को तो कभी ये फील ही नहीं हुआ, मेरी लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलती भी हमेशा, जब भी करो ऐसा ही लगता है राइट ही चल रही है। तो मैं क्या करूं इस केस में? सबसे पहली चीज, अगर बायोलॉजिकल डिसऑर्डर्स नहीं है, साइनस फिर भी ट्रीटेबल होता है तो ठीक है। अदर देन दैट, अगर नॉज में कुछ और प्रॉब्लम है, अदर देन दैट ही ये करा जा सकता है, क्योंकि ब्रेथ का ही सारा गेम है, खेल है। आपने अपनी सांस को चेक किया, सबसे पहले तो एक को क्लोज करो, किसी भी एक को अच्छे से क्लोज करो, दूसरी से इनहेल और एक्सहेल, फिर इस हाथ को रखो चिन के पास, अब दूसरी से। अभी तो बंद है ये। तेरी राइट बंद है, हल्की सी। तेरी राइट बंद है, मेरी तो लेफ्ट बंद है। आपकी राइट बंद है। टेक्निकली एक एक्टिव रहेगी हर किसी की, ठीक है, दो भी एक्टिव होती हैं, उसको भी हम बाद में समझेंगे। पहले आपको ये जज करना है कि मेरी कौन सी एक्टिव है। जो एक्टिव है उसी से सांस लेनी है और वही पैर जमीन पर पहले रखना है। अच्छा, जब सुबह उठते हो, इससे हम क्या कह रहे हैं कि मैं अपने चंद्रमा से, मैं अपने सूर्य से, मैं अपनी सांसों से और मैं अपनी पृथ्वी से अलाइन हूं, मैं अपनी प्रकृति के वश में हूं, मैं इसको इग्नोर नहीं कर रहा, ठीक है ना। ये हमारे एंशियंट टेक्निक्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा इससे आपका जीवन बहुत अच्छा हो गया, लेकिन जब आप करने लगोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा होता चला गया। तो पहले हमने वो किया। सांस को इनहेल करने का मतलब ये कि आपने अपने शरीर को पूरी वायु दे दी है जिस पे वो आधारित है, जिस पे वो चल रहा है। फिर आपने पैर रखा, फिर अपना कर्म करना शुरू किया, एक चीज। दूसरा, हम तत्वों की बात करते हैं, लेफ्ट चल रहा है या राइट चल रहा है। मान लो राइट चल रहा है, और राइट में यहां तक, चिन तक अगर सांस आ रही है नॉर्मल रहते हुए, यहां तक अगर सांस आ रही है, तो वो फायर एलिमेंट है। वो अच्छा नहीं है आपके लिए? वो किसी किसी टर्म्स में अच्छा नहीं है। क्या शुभ कार्य नहीं कर सकते, नई शुरुआत नहीं कर सकते, पैसा मांग सकते हो, जिम जा सकते हो, चाय पी सकते हो, पानी पी सकते हो, खाना खा सकते हो। क्यों? क्योंकि खाना पचाने के लिए अग्नि चाहिए, फायर चाहिए, ठीक है। पैसा मांगने के लिए अग्नि चाहिए, लड़ाई करने के लिए अग्नि चाहिए। कॉलेज में जा रहे हो तीनों जने जाके एक साथ किसी को तो जिम आपने कह दिया, जिम करना, डोले वाले बनाने, डंबल उठाने। तो आपको ये पावर फील होगी कि जब आप जिम कर रहे हो, है ना, तो अगर आप वाटर में हो तो आपकी जिम अच्छी होगी, आपको मजा आएगा। लेकिन अगर आप फायर में, तो आपको लगेगा आज तो मैंने 20 करता था, मैंने 50 कर दी। साइकोलॉजी होती है ना, आज मेरा मन नहीं कर रहा यार। तो हम तो ये ज्यादा तगड़ी मानेंगे कि 50 मार दी, क्योंकि हाँ ज्यादा में, हाँ क्योंकि आपको एक पावर मिल गई अंदर से। जो हम वो पीते हैं ना, वो प्री वर्कआउट, वो आपका फायर उसी वक्त एक्टिव करता है तुरंत। आपकी सांसें उसी वक्त चेंज हो जाती है। मुझे नहीं पता जो बना रहे हैं उनको ये बात पता है कि नहीं पता, बट जब वो पीते हो तो वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट करता है। तो जब आपकी चिन तक सांस आ रही है, दैट इज फायर एलिमेंट। जब चिन से इसको चार, अपने अपने हाथों की 4 फिंगर तक फायर है, 4 और 4 8 कर दिया तो एयर है, 4 और 4 8 कर दिया तो एयर है। उसके बाद और 4 कर दिया तो अर्थ है, और उसके बाद 4 और कर दिया तो वाटर है। यहां तक अगर सांस आ रही है तो ये वाटर एलिमेंट में आप अभी इस वक्त हो, ओके, ठीक है। अगर उसके ऊपर आ रही है तो अर्थ हो। तो ये दोनों तो हो गए बढ़िया। आपको कोई नया काम करना है, आपको अपना पॉडकास्ट रिलीज करना है, ठीक है, आपको कुछ भी अच्छी चीज की शुरुआत करनी है, घर बनाना है, इन्वेस्टमेंट करनी है। बहुत सारे लोग मुझसे ये बात पूछते हैं। आपने भी एक दो बार हमसे इस बारे में डिस्कशन किया कि हमें यार इन्वेस्टमेंट करनी है, कैसे करें, क्या करें। तो मैं हमेशा ये बात बोलता हूं, जिस वक्त आप उस पेपर को साइन कर रहे हो, आप अर्थ और वाटर को समझो।